चाइना इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे है। काफ़ी ज़्यादा आगे मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाइना डेली कुछ ना कुछ नया इन्वेंट कर रहा है, डेली किसी न किसी नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। ना ही केवल एआई में बल्कि वो हर एक फील्ड में हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे है। चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, हर एक चीज़ में वो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, वहाँ के रोबोटिक्स देख के, वहाँ का मैकेनिकल वर्क देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा एडवांस है। जो चीज़ें वहाँ पे अभी चल रही है वो इंडिया में अभी तक आई भी नहीं है। ये बात आप जानते हैं अच्छे से। आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, करंट अफेयर्स वगैरह देखते ही होंगे। भाई जो चीज़ इंडिया में अब तक आई नहीं है, इसको आने में 10 साल लगेगा। चाइना ऑलरेडी उस चीज़ पे काम कर रहा है और इम्प्लीमेंट भी कर चुका है उसको। ऐसे ही चाइना ने हाल फिलहाल में 3-4 महीने पहले जनवरी 20, 2025 को अपना एक एआई लॉन्च किया जिसका नाम है डीपसीक एआई। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एआई है। इनका जो ओनर है उनका कहना है कि मुझे वर्ल्ड के लिए एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है जो कि ह्यूमन इमेजिनेशन से भी ऊपर काम करे। और हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी देखे डीपसीक एआई पे, कितने अच्छे तरीके से बनाए और कितने कम टाइम में और कितनी एडवांस फीचर के साथ बनाए। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो भाई डीपसीक एआई काफ़ी ज़्यादा एडवांस एक एआई टूल है जो कि हमारी मदद करता है डे टू लाइफ में चैलेंज को कंप्लीट करने में। चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी स्ट्रेटजी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी एनालिसिस से, है ना, या फिर किसी रिसर्च पेपर से या फिर सर्च में, हर एक चीज़ में वो हम लोगों को एक एक्यूरेट डिटेल देता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाइना का ये जो एआई टूल है कितना खतरनाक है। मैं अभी फिलहाल के डीपसीक एआई के इंटरफेस पे हूँ, यहाँ से आप लोग इसको इंग्लिश हिंदी सेट कर सकते हो। हिंदी तो सेट नहीं कर सकते, इनका जो लोकल लैंग्वेज है चाइनीज़ एक वो है, एक आपका इंग्लिश का है। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हर कोई समझ पाता है इसको। स्टार्ट नाउ में क्लिक करूँगा तो देखो इसका, चलो ये तो डीपसीक के बारे में हो गया। इसका जो डीप थिंक R1 मॉडल है भाई, ये इतना ज़्यादा एडवांस मॉडल है, इतना ज़्यादा एडवांस मॉडल है कि आप बता नहीं सकते। देखो मार्केट में और भी अदर एआई टूल्स हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स एआई हो गया, आप कह सकते हो चैट जीपीटी हो गया, ये भी एआई टूल्स है। इनका काम क्या होता है, चाहे ये भी आप सिंपल इसका ले लो। आप डीप थिंक R1 को एक्टिवेट मत करो, आप सिंपल इसका कोई भी मतलब सिंपल इंटरफेस में चले जाओ और इसको कुछ पूछो। मान लो मैं से पूछता हूँ व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे, मतलब कि चैट जीपीटी हो, ब्लैक बॉक्स एआई हो या फिर डीपसीक हो, अगर आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो व्हाट इज डीएसए, तो वो सिंपली 2 सेकंड लेगा उसको बस पूरा आंसर लिखने में, है ना। 2 सेकंड के बाद वो जनरेट करना चालू कर देगा, वो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो R1 मॉडल है वो इतना ज़्यादा एडवांस है। अगर इसको आप कुछ क्वेश्चन देते हो, मान लो मैंने इसको क्वेश्चन दिया व्हाट इज डीएसए, तो उस पर पहले खुद पे खुद ही अंदर ही अंदर में काउंटर सवाल पूछेगा कि भाई ये ऐसे होगा तो ये कैसे होगा, वो ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है। समझ रहे हो, मतलब कि खुद से काउंटर सवाल पूछेगा और उसके बाद ही क्या करेगा, आपको फाइनल आउटपुट देगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन दे दिया तुरंत ही आपको क्या किया इसने आउटपुट देना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कर सकता है, वो भी ठीक है, लेकिन डीप थिंक R1 मॉडल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, जब हमें रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं या फिर कह सकते हो आपको बढ़िया रिसर्च करनी पड़ती है ना। रिसर्च में क्या होता है, रीजनिंग में क्या होता है, काउंटर अटैक होते हैं। भाई नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, इसमें तो इसका रिलेशन इससे बन रहा है, इसका रिलेशन उससे बन रहा है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग का दिमाग का भी फट जाता है कभी कभी। लेकिन ये क्या होता है, अपने अंदर सब कुछ सोचता है, ठीक है, अपने अंदर 10 तरह की बातें सोचता है, बोलता है। जैसे मान लो मैं कोई एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बोलता कुछ नहीं, एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक। आप ना लीड कोड पर चले जाओ, ठीक है, लीड कोड का क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं बढ़िया वाला, ठीक है। तो उसमें आप चेक करना कि कितनी बढ़िया तरीके से बनाएगा। मैं सिंपली साइन वगैरह कर लेता हूँ। ओके, तो एक बार लीड कोड खुल जाए एक बार। चलो हो चुका है, ओपन हो चुका है। 1 मिनट मैं इसको पिन दे देता हूँ, है ना। साइन इन करते हैं, आते हैं भाई प्रॉब्लम्स पे। अब मैं इसमें कोई मीडियम लेवल का क्वेश्चन उठाता हूँ, कोई भी रैंडम सा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से बना रखा हो कुछ, नहीं, मैं आपके सामने रैंडम क्वेश्चन उठाऊंगा कोई सा भी। मान लो हार्ड, चलो हार्ड बना के देखते हैं ऐसे, है ना। मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरर्स, ठीक है, हार्ड है। अभी मेरे पास आगे एरर क्वेश्चन आ गया था। अब इसमें देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इनका जो आउटपुट, मतलब कि आपको जिस कोडिंग में करोगे, जिस लैंग्वेज में करोगे, ठीक है। मैं कहता हूँ सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ। आ जाओ आ जाओ यहाँ तक बस। हाँ, सारे कॉन्स्टेंट वगैरह कॉपी कर लो, ठीक है, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। और लास्ट में क्या करता हूँ मैं, इसमें अब पेस्ट कर देता हूँ आपका ये कोडिंग वाला पार्ट, ठीक है, ताकि हमें बना के देगा। अगर मैं डीप थिंक R1 मॉडल, आपको अगर डीप थिंक R1 मॉडल का यूज़ करना है तो आप सिंपली आप क्या करोगे, डीप थिंक R1 पे क्लिक कर दोगे तो ये कुछ ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। देखो चेक करो यहाँ पे आप, कुछ ब्लू कलर का हो जाएगा ये, तो इसका मतलब एक्टिवेट हो चुका है। अब मैंने इसको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब देखना ये हमें डायरेक्ट आंसर देना चालू नहीं करेगा, ये पहले सोचेगा इसके बारे में। देखो बहुत सारी चीज़ सोचेगा। मैं इसको एक्शन करता हूँ, यहाँ से आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, है ना। तो देखिए इसने अब यहाँ पे
चालू कर दिया इसको सोचना। तो देखो यहाँ पे इसने पहले बताया तो थिंकिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट आंसर दे रहा है आपको, ये थिंकिंग कर रहा है। ओके, आई नीड टू फाइंड द मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। द प्रॉब्लम सेज दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी जीरो बिग ऑफ log m plus n, so merging them into one array and finding the median isn't going to work because that would be big of m plus n times, so I have to think a way to do it without merging them। ठीक है, तो देखो कितनी सारी चीज़ें सोच रहा है। देखो अब क्या करेगा, खुद पे खुद ही लेट मी ट्राई टू फॉर्मलाइज दिस। लेट अज्यूम m is the length of nums 1 and n is in nums 2। we want to find I and j such that I plus j is equal to m plus n plus 1 by 2। the plus 1 is to handle both even and odd cases। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा है। देखो अब इसको सोचने में टाइम लगाओ। ठीक है, ये आपको ऐसा नहीं है कि सोचने में भी 2 मिनट लगेगा, नहीं, तसल्ली से सोचेगा, हर एक चीज़ को काउंटर ट्रैक करेगा। ठीक है, मैंने इसका जो यूज़ था, मैंने इसका यूज़ किया था आपका, कह सकते हो उसमें आप रीजनिंग का क्वेश्चन था एक, मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा था कि सर ये हो सकता है सोल्व, मैं कहा देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं इसको दिया था और इसने हर एक क्वेश्चन 48 क्वेश्चन थे उसके अंदर, 48 क्वेश्चन के इसने एक्यूरेट जवाब दिए। वही मैंने ChatGPT से करवाया तो 48 में से उसने 24 का जवाब दिया सही, बाकी का जवाब उसका गलत था। ठीक है, ताकि आपको पता है रीजनिंग सवाल में बहुत ही उल्टे सीधे सवाल होते हैं, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, तो आप चेक कर सकते हो स्क्रीन पे, देखो स्टेप्स वगैरह लिख रहा है, खुद ही लिख रहा है। अभी तक इसने आंसर में नहीं दिया है, अभी तो पहले सोच ही रहा है। क्या पता सोचने में इसको आधा घंटा लग जाए, या फिर सोचने में इसको 15 मिनट लग जाए, या फिर 15 सेकंड लग जाए। ये आप पे टोटल क्वेश्चन में डिपेंड होता है। ठीक है, रीजनिंग वाले में तो क्या था, मेरे पास 48 क्वेश्चन थे, तो मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, तो हर एक क्वेश्चन में से 2 मिनट आराम से सोचा, अब तब हमें को आंसर दिया। 1 मिनट का अप्रोक्स मान सकते हो आप, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आई इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2 है ना, तो ये बनाना चालू कर रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या क्या थिंकिंग करता है ना। तब तक आप स्क्रीन में फोकस करो। इस पार्ट को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि थिंकिंग पार्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको लास्ट में समझा दूंगा मैं क्या से थिंक किया। ठीक है, तो देखिए भाई फाइनली हमें सोल्यूशन पा चुका है। उससे पहले आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ, इसने कितना बड़ा डिस्कस किया अपने, देखो अपने आप से डिस्कस किया इसने। देखो मैं चेक कर रहा था हमको, तो यहाँ से लेके आते सिर्फ डिस्कस किया अपने बारे में कि भाई सॉरी क्वेश्चन के बारे में कि भाई कैसे करेंगे काम, कैसे नहीं करेंगे। लास्ट में पढ़ रहा था इसमें कि देखो इसने खुद से कुछ स्टेप लिखे कि ये स्टेप्स होने चाहिए, है ना। फिर खुद से बातें भी कर रहा था कि देखो यहाँ पे चेक कर दिखाता हूँ आपको मैं, चेक कंडीशंस लेफ्ट मैक्स 1 मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू राइट मिनिमम मिन 2 मैक्स, है ना। ये खुद से कुछ चेक भी करा था। यहाँ पे देखो सो फाउंड द करेक्ट पार्टीशंस वेट बट द मर्ज एड इन ओरिजिनल वाज 1 2 3। ये खुद से बातें कर करके उसने क्वेश्चन को पूरा सोल्व किया। हमने भी अच्छे से सोचा इस क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद जब लास्टली इसने इंप्लीमेंटेशन दी मेरे को, तो देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे जो अप्रोच लगाया है वो सबको बता देगा आपको। अप्रोच क्या है, एंड शो द फर्स्ट एरे इज सॉर्टर बाइनरी सर्च फॉर द पार्टीशंस, चेक पार्टीशन वैलिडिटी, कैलकुलेट मीडियन। ठीक है, और यहाँ पे इसने हमें प्रॉपर क्या किया है, बना के दे दिया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें कॉपी करता हूँ और चेक करते हैं काम करता है कि नहीं करता है। सिंपल पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, चेक करते हैं कैसे क्या सिस्टम बनता है। मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए भाई, इतना सोचा है तो ठीक भी होना चाहिए। देखो भाई इसके एक ही बारी में क्या हुआ, हमारा केस 1 और केस 2 दोनों एक्सेप्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन, लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन इसने पल भर में सॉल्व कर दिया खुद से थिंकिंग करके, और इसे 2 टेस्ट केस थे, दोनों टेस्ट केस पास कर दिए। अगर मैं सबमिट करूँ इसको तो आप चेक करोगे तो सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, देखो जजिंग हो रही है और हमारा जो है सो एक्सेप्टेड हो चुका है। इसकी मैं एक्यूरेसी दिखाऊँ आपको तो बीट्स देखो 55% इसने बीट किया है दूसरों को, है ना। और कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह चेक करोगे आप 1 में हमारा जो सोल्व कितने में हुआ है 2 ms में हुआ है, तो 2 ms ये रहा, देखो ये रहा, ये है हम। सबसे टॉप वाले ने 1 मिलीसेकंड में किया था, हम 2 मिलीसेकंड, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बट हम लोगों का भाई 55% एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। एक्यूरेसी नहीं कहेंगे, हमने बीट किया है इन सबको। अबव 55% 50.20% लोगों को बीट किया हमने। तो अब चेक कर सकते हो भाई डीप थिंक R1 का कितना एडवांस मॉडल है, इसको आप यूज़ करो। ठीक है, रीजनिंग वगैरह में या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ है इसमें काफ़ी अच्छा सोच विचारो। ऐसा ना हो कि तुरंत कोई क्वेश्चन बोले तुरंत आपको आंसर मिले, ऐसा कुछ ना हो। बहुत सारे काउंटर अटैक को आंसर पे कि भाई अगर मान लो मेरे से पूछा गया सेब लाल है, ठीक है, तो सेब लाल क्यों है, तो भाई उसमें पिगमेंटेशन होती है, क्यों होती है, कैसा केमिकल रिएक्शन होता है। तो बहुत सारे काउंटर अटैक होने के बाद हमें उस फाइनल रिजल्ट मिले, ताकि हमको अगर कोई पूछे फ्यूचर में कि भाई सेब क्या है, सेब लाल है। अब मान लो हम तो लाल रट के गए थे, वहाँ पे मुझसे पूछ दिया कि भाई लाल क्यों है। अब आपने पढ़ा था भाई, काउंटर अटैक खुद किए थे कि भाई लाल क्यों है, पिगमेंटेशन की वजह से लाल है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो डीप थिंक R1 मॉडल इतना ज़्यादा एडवांस है, इससे आप कोड भी लिखवा सकते हो। कोड हो गया, कोई क्या कहते हो आप, ईमेल हो गया, या फिर कह सकते हो ऐसे वगैरह हो गए, रिसर्च वगैरह हो गए, सब कुछ लिखवा सकते हो। ओके,
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।